ओम जी, नमस्कार, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आपके अपने और हम सबके सभी के चैनल वैद विशाल जौहरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करूंगा 8 नवंबर की। जी हाँ, 8 नवंबर की है अहोई अष्टमी व्रत पूजा। ये बच्चों के लिए किया जाता है और कुछ कुछ करवा चौथ जैसा ही होता है। अहोई अष्टमी करवा चौथ के 4 दिन बाद होती है और दीपावली अहोई अष्टमी के 8 दिन बाद होती है। सब कुछ क्लियर है हमारे शास्त्रों में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कैलेंडर हो ना हो, चीजें एकदम क्लियर हैं, सटीक हैं। बट आजकल मिनट मिनट पर तिथियों से जोड़ा जाता है, उदया तिथि से है कि नहीं है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ है। या यूँ कहिए आगे पीछे हो जाती थोड़ी सी। दो दो तीन तीन बार हम उन चीज़ों को मनाना शुरू कर देते हैं, कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन अहोई अष्टमी से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो। ये व्रत सुबह से शाम तक बेटे की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। जैसे एक पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, ठीक वैसे ही एक माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत बेटियों के लिए नहीं होता था, बट आजकल हम लोग समझदार हो गए हैं ना, तो इस भागती दौड़ती सी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हम यही कहते हैं, बेटा हो या बेटी एक समान है। और हम पहले ज़माने की बात नहीं करते, आज का युग है, तो हम अपनी बेटी को भी लंबी उम्र के लिए इस व्रत के लिए रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। सपोज दैट अगर कोई आपसे कहे कि आपकी एक आंख निकाली, तो अरे अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे दो और अपने पास दूसरी वाली रख लो, है ना, तो आप कौन सी आंख देंगे? अरे ये तो वही, दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है ना। तो ठीक वैसे ही एक माँ के लिए दो बच्चे हैं, अगर एक बेटा बेटी दोनों हैं, दोनों में से एक तो ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों ही बहुत अनमोल है ना। कोई कहे कि एक की उम्र लंबी कर दें और एक की थोड़ी सी छोटी कर दें, तो सवाल थोड़ा मुश्किल है ना। खैर छोड़िए। तो ये व्रत हम बेटा बेटी दोनों के लिए रख सकते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जिनको कोई संतान नहीं है ना, वो भी इस व्रत को उठा लें और तो माँ अहोई की कृपा भी होगी उस पर, उसके यहाँ जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। ये व्रत तारों की छांव में सुबह 4 बजे प्रातः काल की बेला से रखा जाता है। कई लोगों के यहाँ इस व्रत में भी सरगई खाई जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ सरगई और नहीं खाई जाती। कुछ लोग के यहाँ चाय या दूध पी लिया जाता है, लेकिन कुछ के यहाँ कुछ भी नहीं। तो सुबह 4 बजकर उठकर माता अहोई का पोस्टर लगाना है और जिसके आगे कलश भरकर रखना होता है, जिसे हम करवा भी कहते हैं। उसके सामने गन्ना रखना होता है, सिंगाड़े रखने होते हैं, सीजन के यानी मौसमी जो फल है, मौसम में इसमें जो आपको उपलब्ध हो जाए वो फल रखने होते हैं। मीठे पुए बना सकते हैं, मीठे पुए रखने होते हैं और आप खीर भी बना सकते हैं। तो रखकर भगवान से कामना करनी होती है बेटे की लंबी आयु के लिए। तो हे परमात्मा, हे माता, मेरे बच्चे को लंबी आयु दें। और ये व्रत सुबह से शुरू होकर शाम को तारों को देखकर खोला जाता है। कई जगह तो क्या होता है कि चंद्र दर्शन के बाद ही इसको खोला जाता है और इस अहोई अष्टमी वाले दिन इसे चंद्रमा और तारे के अहोई अष्टमी वाले दिन चंद्रमा और तारे कंपैरेटिवली अदर डेज यानी और दिन की अपेक्षा इस दिन दोनों थोड़े से ना रूठ जाते हैं, थोड़ा सा देर से निकलते हैं। तो बट आपके घर में जैसे नियम हैं वैसे करिएगा। उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में ये व्रत बहुत मान्य है, उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। कन्याओं के लिए भी ये व्रत अब बहुत सी महिलाएं रखने लगी हैं। बट कोई बच्ची जिसकी शादी को 3-4 साल हो गए हों,
और संतान की प्राप्ति अगर उनको नहीं हो पाई हो तो संकल्प लेकर ये व्रत रख सकती हैं कि हे माता, अहोई माता, हमें ये व्रत मैं रख नहीं हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र अथवा पुत्री या एक बच्चे की अभिलाषा है, उसकी पूर्ति कीजिए, मेरी गोद भर दीजिए। तो ऐसी कामना करेंगे तो अच्छा। एक बात क्लियर कर दूं कि आपका और आपकी सास, वैसे तो सास इस व्रत को रखवाती हैं, और आपका और आपकी सास या जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, या घर में और भी जो अगर व्रत रख रही हैं कोई महिलाएं, तो कैलेंडर सबके अलग अलग होना चाहिए, पूजा की सामग्री सबकी अलग होना चाहिए, और अगर जितने मेंबर हैं उनके अकॉर्डिंगली, अगर 4 हैं तो 4 कैलेंडर, है ना, तो 4 पूजा की सामग्री, और बहू हैं उनकी, है ना, तो उसके हिसाब से 4 है, 6 हैं, तो उतनी पूजा की सामग्री, उतने ही कलश। और अगर आप बहन में हैं किसी भी तरह के, तो आपके घर में एक ही आता है कि भाई एक ही कैलेंडर आएगा और एक ही सामग्री पूजा की होगी और सभी लोग बैठ के पूजा कर लेंगे। तो मतलब आधी अधूरी जानकारी जी का जंजाल है, तो जान का खतरा है ना, तो इसलिए जो है जो नियम है वो यही है। आप आने वाले जनरेशन को भी गलत मैसेज दे रहे हैं इस तरह से अगर कर रही हैं तो। और दूसरी बड़ी बात कि आप अपने रिश्ते जो हैं वो खराब कर रही हैं कहीं ना कहीं। और बताते हैं कि आपको पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। वैसे तो जो पूजा की विधि है वो सायं काल की बेला सायं 4 बजे ये कथा पढ़ी जाती है। किसी भी ब्राह्मणी के लिए, कुछ खाने के लिए, बच्चे की लंबी उम्र के लिए 5 पंचमेवा, और किसी भी तरह की हो सकती है, 5 तरह की मिठाई, कोई भी जो आपके पास उपलब्ध हो, 5 फल जो मौसम के अनुसार आपको उपलब्ध हो, और कपड़े दिए जाते हैं ब्राह्मणी को। और कहानी सुनने के बाद आप दूध पी सकते हैं, और चाय महिलाएं पीती हैं, कोशिश कीजिए चाय को अवॉइड कीजिए। मैं चाय पे भी वीडियो बना चुका हूँ, कोशिश कीजिए चाय का प्रयोग ना करें व्रत में किसी भी खास तौर से, क्योंकि चाय को मैं शुभ नहीं मानता हूँ किसी भी व्रत में रखने के लिए, क्योंकि ये कलयुग है और हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा दूध पी सकती हैं, अथवा आप निर्जल रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। चांदी की अहोई बनाई जाती है। आपका बच्चा जितनी उम्र का है उतनी ही चांदी के दाने होंगे, ठीक है, और हर बार चांदी के दाने उसमें आप पड़वाएंगे, लेकिन जोड़े से। 2 बच्चे हैं तो 4 दाने पड़ेंगे, और स्याहू तो एक ही रहेगा। क्या बस बच्चे की उम्र के साथ साथ दाने बढ़ते चले जाएंगे। पूजा के बाद सासू माँ को बच्चे के साथ मिलकर बायना जरूर दें, और माँ अहोई की विशेष कृपा आपके बच्चे पर होगी। और चलिए बात करते हैं कुछ जो विशेष उपाय हैं उनके बारे में बता दूं। और विशेष उपाय ये है कि अगर आप अभी तक माँ नहीं बनी है, तो अगर आप माँ अभी तक नहीं बनी है तो मैं तो यही कहूँगा कि वैसे तो मैं भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से देता हूँ, और 99% बच्चे यहाँ से माँ गोद भर कर जाती हैं और उनका भला होता है। तो खैर आप जहाँ भी हैं, जिस देश में, प्रदेश में, काल में हैं, तो वहाँ से आप ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो आप ट्रीटमेंट के साथ साथ एक महा उपाय इस अहोई अष्टमी पर कीजिए। अगली अहोई अष्टमी तक आप जरूर माँ बनेंगी, ऐसा विश्वास रखकर ये व्रत को रखिएगा। और इसमें और उपाय क्या करेंगे आप, एक पेठा लेंगे हरे रंग का, उसको अपनी कोख पर एंटी क्लॉकवाइज उसको हम घुमाएंगे। कितनी बार? 7 से। कहाँ पर? एक हरा पेठे को आपने अपनी कोख पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको, और खुद घुमा लीजिए। और पूरी अहोई अष्टमी यानी सुबह से शाम तक कभी भी माँ गौरा के चरणों में अर्पण कर दीजिए उस मिठाई को, और अपनी मन्नत मांग कर उनसे प्रार्थना करें कि आपकी माँ गोद जरूर भर दें।
और लेकिन माँ बनने के लिए अपने अंदर क्या ज़रूरी है, अपने अंदर ममता जगाइए, अपने अंदर छोटे छोटे बच्चों को ना प्यार करने के लिए एक उमंग, एक ममता जगाइए और उन्हें बच्चों को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। कहीं भी बच्चे मिलें आपको, पार्क में, आसपास, स्कूल में, कहीं भी बच्चे दिखें छोटे छोटे, कोई गरीब हैं उनके बच्चे, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, चॉकलेट दीजिए, टॉफ़ियाँ दीजिए, जो उनकी ज़रूरत है कपड़े दीजिए, उनको प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, ममता अपने अंदर भीतर जागृत कीजिए। और उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो अहोई अष्टमी की आपको बहुत ज़रूर पसंद आएगी। अहोई अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज का कुछ विचार है, आज का विचार क्या है वो उसके लिए तरफ चलते हैं। तो आज के विचार में, रोज रात को ये मत सोचिए, रोज रात को ये सोचकर मत सोना कि कल से जिंदगी हमें बदलनी है। हम कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। सोचते हैं, टालते रहते हैं, भैया कल उठेंगे, कल सुबह उठ के योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे और अपनी जो हमारी बुराइयां उनको छोड़ेंगे। तो आज का जो विचार है, रोज रात को ये मत सोना सोच के कि कल से जिंदगी बदलनी है। रोज रात को ये सोच के सोना कि आज जिंदगी में हमने बदलाव क्या क्या किया। ओम शांति।